Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेड एजुकेशन। टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जिसमें हम ग्राफ्स की बहुत सारी टाइप्स बताएंगे, जिसमें से बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। एक आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स में क्या होता है? आइसोलेटेड वर्टेक्स में ये होता है कि द वर्टेक्स हुज डिग्री इज़ ज़ीरो is known as isolated vertex such that this vertex is separate and alone from the graph। मतलब ये वो मतलब कि होता है वर्टेक्स, उस वर्टेक्स को कहते हैं, जैसे कि ये एक ग्राफ है तो इसके वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स ये होते हैं और ये जो होती है ये लाइंस, ये एजेस होती हैं, ठीक है। और अब जैसे ये खाली वर्टेक्स है, सारे तो कनेक्टेड हैं लेकिन इस वर्टेक्स से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड वर्टेक्स या आइसोलेटेड ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है पेंडेंट ग्राफ। पेंडेंट ग्राफ में क्या होता है? पेंडेंट ग्राफ कैन बी डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, इट हैज़ नॉट एनी सेल्फ लूप, यानी कि इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होता। जैसे कि अगर कोई ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है, तो इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, यानी कि इस तरह का कोई नहीं होगा जो उसी पारी, और ना ही कोई इसमें पैरेलल एजेस होंगी, यानी कि अगर ये एजेस इधर जाए तो ये भी इधर नहीं आएगी, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। ये इस तरह होता है। इसकी अगर डेफिनेशन में दिखाऊं, ये रही इसकी डेफिनेशन आइसोलेटेड वर्टेक्स की। ये रही, द वर्टेक्स हुज डिग्री इज़ ज़ीरो इज़ नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स सच दैट दिस वर्टेक्स इज सेपरेट एंड अलोन फ्रॉम दिस ग्राफ। पेंडेंट ग्राफ, पेंडेंट ग्राफ can be defined under the following condition, it has not any self loop, it has not any parallel edges। जी, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल ग्राफ। ये मैंने पहले से ही लिख लिया था। मल्टीपल ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ में क्या होता है? मल्टीपल ग्राफ कैन बी डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, इट मे और मे नॉट बी एनी सेल्फ लूप। इसमें हो सकता है कि सेल्फ लूप हो, लेकिन हो सकता है सेल्फ लूप नहीं भी हो, मतलब सेल्फ लूप होगा भी नहीं भी, तो ये मल्टीपल ग्राफ ही कहलाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल एजेस, लेकिन इसमें पैरेलल एजेस ज़रूर होंगी मल्टीपल ग्राफ में। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल बता दूं, जैसे कि अगर मल्टीपल ग्राफ है, ये इसकी पैरेलल एजेस आ गई, और मतलब हो सकता है इसमें लूप हो नहीं हो। अगर नहीं भी है लूप तो ये मल्टीपल ग्राफ है, अगर है लूप तब भी मल्टीपल ग्राफ की पैरेलल एजेस आ गई। पैरेलल एज बस इसमें ज़रूर होनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ क्या होता है? स्यूडोग्राफ कैन बी डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। स्यूडोग्राफ जो होता है इसमें फॉलोइंग कंडीशन होती है, इट हैज़ मस्ट बी ए सेल्फ लूप, इसमें सेल्फ लूप तो ज़रूर होना चाहिए, और इट हैज़ मस्ट बी ए पैरेलल एजेस, यानी कि इसमें पैरेलल एजेस तो होगी लेकिन इसमें सेल्फ लूप भी ज़रूर होगा। सही है, जैसे कि ये वाला मल्टीपल और स्यूडो हो सकता है, मतलब एक ही टाइम पे अगर स्यूडोग्राफ है तो एक ही टाइम पे मल्टीपल ग्राफ भी हो सकता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। एग्जाम्पल्स में जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, अब ये कौन सा ग्राफ है जिसमें इस तरह भी है, मतलब क्या ग्राफ लग सकता है? ये आइसोलेटेड तो नहीं है। पेंडेंट में क्या था कि सेल्फ लूप भी नहीं होगी, ना ही पैरेलल एजेस होगी, तो सेल्फ लूप तो नहीं है, पैरेलल एजेस भी नहीं है। हाँ, पेंडेंट हो सकता है इसमें। मल्टीपल ग्राफ में भी ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और स्यूडोग्राफ आई थिंक मैं लिखना भूल गई, स्यूडो मैंने उसमें बता दिया था। स्यूडोग्राफ में और ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये ग्राफ एक्चुअली ये सिंपल ग्राफ है। अगर इस तरह का कुछ आ जाए तो ये सिंपल ग्राफ कहलाएगा। अगर एक और मैं एग्जांपल दूँ, अगर इस तरह का है तो इसमें चेक करते हैं आइसोलेटेड है ये, नहीं। पेंडेंट ना पैरेलल हो और ना ही
सेल्फ लूप, लेकिन इसमें पैरेलल तो आ रहा है, सेल्फ लूप तो नहीं है। हाँ, मल्टीपल या स्यूडो में से कोई हो सकता है। मल्टीपल में क्या था, मल्टीपल में ये था कि इसमें सेल्फ लूप हो या नहीं हो, लेकिन पैरेलल ज़रूर होना चाहिए। सेल्फ लूप तो नहीं, पैरेलल तो है, तो मल्टीपल हो सकता है। लेकिन ये स्यूडो भी तो हो सकता है, क्योंकि स्यूडो में उन्होंने बोला था इट हैज़ मस्ट बी अ सेल्फ लूप, इट हैज़ मस्ट बी अ पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस तो है, लेकिन सेल्फ लूप नहीं है इसमें, लेकिन ये लूप ही तो कहलाएगा ना, तो ये स्यूडो हो गया। स्यूडो भी हो सकता है ये, और मल्टीपल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ग्राफ हैं, सब ग्राफ को समझेंगे हम। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है, नल ग्राफ। नल ग्राफ में क्या होता है, नल ग्राफ is which all vertices are not connected to each other is known as null graph. In other words, we can say that the graph is which degree of each vertex is zero known as null graph. यानी कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो है ज़ीरो होगी। डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री उसको कहते हैं जो हमारे पास जो लाइंस थी ना, जो एजेस थी, वो कितनी आ रही हैं उस वर्टेक्स पे, उस वर्टेक्स पे वो कितनी आ रही हूँ, तो वो कहलाती हैं डिग्री। इस पर कोई डिग्री है, मतलब कि इसकी कोई एजेस आ रही है, कोई भी नहीं आ रही, तो इसकी डिग्री ज़ीरो है, ज़ीरो। तो नल ग्राफ वही कहलाता है जिसमें किसी की कोई डिग्री नहीं हो, ज़ीरो डिग्री हो। फिर आ जाता है हमारा रेगुलर ग्राफ। द ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज़ इक्वल टू ईच अदर इज़ नोन एज रेगुलर ग्राफ। मतलब हर उसकी डिग्री जो है वो जैसे कि हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो, मतलब हर वर्टेक्स को उसकी डिग्री सेम आ रही है। जैसे इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 2 एजेस आ रही है ना इस पर, तो इसकी डिग्री क्या हुई, ए की 2 डिग्री, बी की 2 डिग्री, सी की 2 डिग्री। अब ये हर इसकी वर्टेक्स की सेम डिग्री है, तो ये कहलाएगा रेगुलर ग्राफ। ये भी रेगुलर कहलाएगा कि ए की भी 2 है, बी सी डी, ये भी रेगुलर कहलाएगा क्योंकि इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। फिर आ जाता है हमारा साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ में क्या होता है, द ग्राफ विच हैव 3 और मोर देन 3 वर्टेक्स मेक अ लूप और साइकिल और सर्कल इज़ नोन एज अ साइकिल ग्राफ। यानी कि 3 वर्टेक्स हो या 3 से ज़्यादा वर्टेक्स वाले एक साइकिल बना रहे हो, यानी लूप। जो लूप किसे कहते हैं, जो नेवर एंड, जो ख़त्म नहीं होता, तो ये चलता रहेगा। 3 या 3। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ क्या कहलाते हैं, इफ़ वी हैव गिवन अ साइकिल ग्राफ देन वी एड 1 न्यू वर्टेक्स। जैसे कि अगर हमारे पास एक साइकिल ग्राफ दिया हुआ, साइकिल ग्राफ कौन सा था, लूप वाला, सही है। इसमें अगर ये हमें ये दिया हुआ साइकिल ग्राफ, अगर उसमें ऐड कर दें न्यू वर्टेक्स ज्वाइन बाय ईच वर्टेक्स ऑफ अ साइकिल ग्राफ, दिस न्यू ग्राफ इज नोन एज व्हील ग्राफ। यानी कि अगर हम उसमें एक वर्टेक्स ऐड कर दें और उस वर्टेक्स जो हमने ऐड किया है उस पर हर वर्टेक्स उस पर मैच होना चाहिए, यानी इस तरह हमने यहाँ पे ऐड किया और सबको इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये कहलाता है व्हील ग्राफ। हमने एक साइकिल ग्राफ लिया, उस पर एक वर्टेक्स बनाया और सारे वर्टेक्स से उस वर्टेक्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये कहलाता है हमारा व्हील ग्राफ। देन हम आ जाते हैं कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, द ग्राफ इन विच ईच डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इज़ कनेक्टेड टू ईच डिस्टिंक्ट वर्टेक्स थ्रू एनी पाथ इज़ नोन एज कनेक्टेड ग्राफ। यानी कि जैसे कि ये वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स पे जितने भी इसके वर्टेक्स हैं उससे कनेक्शन हो रहा हो, चाहे उसका कोई भी पाथ हो, उससे हमारा वो नहीं है, लेकिन हर वर्टेक्स पे पहुंचना चाहिए। जैसे ए से हम हर वर्टेक्स पे पहुंच रहे हैं, हाँ पहुँचे, पाथ चाहे जो भी हो। बी से हम हर वर्टेक्स पे पहुंच पा रहे हैं, हाँ पहुंच पा रहे हैं। सी पे हम हर वर्टेक्स पे पहुंच पा रहे हैं, हाँ पहुंच पा रहे हैं। डी से हम सारे वर्टेक्स पे पहुंच पा रहे हैं, हाँ पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे जो होता है वो कहलाता है कनेक्टेड ग्राफ। फिर आ जाता है वीकली कनेक्टेड ग्राफ। वीकली कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, एवरी कनेक्टेड डायग्राफ इज़ वीकली कनेक्टेड डायग्राफ। अ डायग्राफ इज़ सेड टू बी वीकली कनेक्टेड ग्राफ इफ़ वी रिमूव द डायरेक्शन ऑफ एजेस। अगर अच्छा, एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन दी हुई हो, मतलब कि आपको एरोज़ दिए हुए हो, जैसे कि इस तरह के एरोज़ बने हो तो उससे हमें पता होता है कि इससे हमें इधर जाना है। तो जिसमें डायरेक्शन दी हुई होती है वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, लेकिन जिसमें डायरेक्शन नहीं कहलाई हुई होती है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। तो एवरी कनेक्टेड डायग्राफ इज़ वीकली कनेक्टेड डायग्राफ और डायग्राफ इज सेड टू बी वीकली कनेक्टेड इफ वी रिमूव द डायरेक्शन। अगर किसी को कनेक्टेड डायग्राफ है उसकी हमने डायरेक्शन मिटा दी तो वो वीकली कनेक्टेड डायग्राफ कहलाएगा। मैं वीडियोस डालूंगी इससे रिलेटेड भी और बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, जो भी आपको क्यूरियस है, जो भी आपको टॉपिक समझना है इसी BScs के सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उसके मुतालिक ज़रूर अपनी वीडियो बनाऊंगी। जितना कन्वीनियंट तरीके से मैं हो सकता है बनाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ एज आई एम अ स्टूडेंट मुझे भी बहुत वैसी वीडियोस चाहिए होती हैं जो मतलब जिसमें बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा समझा रहे हों। तो मैंने जैसा समझा हुआ है, जैसा मैं छोटे छोटे पॉइंट हर जगह से पिक करती हूँ, मैं उसी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को भी उस तरह सिखाऊँ। सो थैंक यू सो मच, काइंडली डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।